नमस्ते मेरे भाई, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत कम समय बचा है और स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली होगी। अभी तक तो नोटिस नहीं आया है। आज मैं जो कितनी तारीख है, आज मैं डेट देख रहा हूँ घड़ी में, 4 तारीख है। आज 4 तारीख तक अभी नोटिस नहीं आया, बट उम्मीद है कि आज कल या परसों में ही आपको स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब स्लॉट बुकिंग के बारे में बताता हूँ। पहले तो स्लॉट बुक होते ही नहीं थे। आपने एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करा और जाकर के आपको एग्जाम देना होता था जब भी आपके लिए डेट आती थी। लेकिन अब स्लॉट बुकिंग हो गई है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि स्लॉट बुकिंग करने में हमारा कुछ फायदा हो जाए। उस चीज पे आज मैं बात करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, सिलेक्शन ही हो जाएगा। स्लॉट बुकिंग से सिलेक्शन नहीं होते, लेकिन हाँ, कुछ चीजों को अगर समझदारी से करोगे तो इस स्लॉट बुकिंग से आपको फायदा जरूर मिलेगा। देखना जरा ध्यान से। एसएससी जीडी स्लॉट बुकिंग 2026 आज या कल में ही इसके लिए आपको स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसा आपको पता है 23 फरवरी से आपका एग्जाम है, ठीक है। और स्लॉट बुकिंग की अभी तक डेट नहीं आई है, बट आने की पूरी संभावना है आज या कल में। अब जो आपके डाउट्स होते हैं वो मैंने यहां लिख दिए हैं। स्लॉट कब बुक करें, ये बच्चे बहुत पूछ रहे हैं। कल मैंने लाइव क्लास ली, उसमें यही भरा हुआ था कि स्लॉट कब बुक करें, कौन सी डेट चूज करें। ये कुछ डाउट होते हैं, वो मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले स्लॉट कब बुक करें। अगर आप ये पूछ रहे हो मेरे से कि स्लॉट कब बुक करें, तो ये बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है। स्लॉट हमेशा स्टार्टिंग में बुक करें। जब स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होती है, आपको कोशिश करना है कि जितनी जल्दी आप अपने लिए स्लॉट बुक करोगे, तो वो स्लॉट बुक हो पाएगा जो स्लॉट आप बुक करना चाहते हो। और उसको जितना लेट करोगे, उतने ही बच्चे पहले स्लॉट बुक कर चुके होंगे। जो आप चाहते होगे वो शायद कोई और बुक कर चुका होगा, तो वो स्लॉट आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी इतनी बात है। तो इसका आंसर तो ये, स्लॉट कब बुक करें, जैसे स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी मैं भी आपको बता दूंगा। जैसे नोटिस आएगा आप स्लॉट बुकिंग कर देना अपनी, ठीक है। इसके बाद मतलब जल्दी से जल्दी कर देना, जो आप चाहते हो वो आपको डेट भी मिल जाएगी और वो आपको मिल जाएगा चीजें। कौन सी डेट चूज करें, अब बात आती है डेट कौन सी चूज करें। देखो, कुछ बच्चे कैसे दिमाग लगा रहे होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर हम फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे तो हमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में एग्जाम धीरे धीरे धीरे, जैसे कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होता रहता है, तो लास्ट में जाकर के एग्जाम टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, किसी भी चीज पर रिलाई नहीं करा जा सकता। कारण बताता हूँ। अगर आप पहले नॉर्मलाइजेशन की बात करते, तब पहले जो स्टार्टिंग में नॉर्मलाइजेशन आया था, तब ये देखा गया था कि स्टार्टिंग की शिफ्ट को वाकई में फायदा मिलता था। बट अब चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, ठीक है। अब 21% से नॉर्मलाइजेशन होता है, तो चीजें बहुत बदल गई हैं। अब आप ये नहीं कह सकते अगर हम स्टार्टिंग में देने जाएंगे एग्जाम तो हमें फायदा मिलेगा। और इस चीज पर कोई भी आकर के दावा ठोक के कह रहा है, कोई भी टीचर, तो मैं ये कहूंगा यार, वो फिर बिना वक्त की बात कर रहा है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी ये जो एग्जाम हुए हैं रिसेंट में, अभी रिजल्ट भी किसी का नहीं आया। सीजीएल का रिजल्ट आएगा तब थोड़ा आइडिया लगेगा प्रॉपरली कि कैसे कैसे किसको कितना फायदा मिल रहा है। इवन दिल्ली पुलिस का भी अभी रिजल्ट नहीं आया, उससे भी आइडिया लग जाता कि हाँ कैसे फायदा मिल रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग वालों को नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिला है या कैसे मिला है। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी बदल गई है, तो इस चीज को कह देना कि हाँ शुरुआत की में अगर आप एग्जाम देने जाओगे, स्टार्टिंग की डेट्स में अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको 100% फायदा मिलेगा, ये कहना गलत हो जाएगा। इसलिए मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूंगा। अब आप कौन सी डेट चूज करोगे, लेकिन तो इस पे आप बस इतना ध्यान रखो कि अगर आप पूरे तरीके से तैयार हो एग्जाम देने के लिए, कि हाँ भैया मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मेरा पूरा रिवीजन हो चुका है, अब बस मैं चाहता हूं मेरी जल्दी जल्दी टेंशन खत्म हो और मैं एग्जाम देके मतलब फ्री हो जाऊं, तो मैं कहूंगा आप स्टार्टिंग में चूज कर लेना। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो, देखो किस तरीके से चूज होंगी, तीन इसमें कैटेगरी बना लेते हैं। या तो बच्चे स्टार्टिंग वाली चीजों को देखेंगे स्टार्टिंग में, या फिर लास्ट में, या फिर मिड में। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप मिड में चूज करना अपनी डेट्स को, स्टार्टिंग को थोड़ा अवॉइड कर देना। हल्का फुल्का तो आपको आइडिया लगेगा ना कैसा पेपर आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। हालांकि एसएससी ने साफ बोल दिया कोई एनालिसिस नहीं करा सकता। हम भी चाह के ये नहीं बता सकते कि भाई ऐसा पेपर आ रहा है, बट कुछ तो हिंट देके जाऊंगा ना तुमको। तो फायदा रहेगा अगर आप स्टार्टिंग की जगह मिड में करते हो। अगर आप बिल्कुल प्रो हो कि हाँ मेरा तो पिछली बार भी जीडी निकल गया था, अब भी निकाल दूंगा, कुछ है ही नहीं और सच में बहुत आसान भी आता है एग्जाम, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में भर लो, आपकी पूरी प्रिपरेशन है। और जो बच्चे ये कहते हैं कि हमें तो थोड़ा टाइम और मिल जाए, हो सकता है 1 महीने के करीब आसपास एग्जाम चले, तो आपको 15 दिन 20 दिन का टाइम मिल जाए, वो टाइम अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल लास्ट में स्लॉट बुक करना अपना, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लास्ट में तो शिफ्ट हार्ड हो जाती है। भाई अगर मैं अगर दिल्ली पुलिस की बात करूं, तो वहां पर ऐसा कोई पैटर्न हमें देखने के लिए नहीं मिला। स्टार्टिंग में शिफ्ट ठीक ठाक थी, फिर बीच में थोड़ा सा शिफ्ट हार्ड हुई थी, अगेन लास्ट में जाकर के इजी हो गई थी।
तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जीडी में भी यही पैटर्न फॉलो हो। तो आप एग्जाम अपने अकॉर्डिंग ऐसे चूज करो कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको टाइम की जरूरत है तो थोड़ा लास्ट में जाकर चले जाना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, मेरा मानना है कि आप मिड में रहो, आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसा पेपर आ रहा है, वहां से आप चीजों को समझ भी लोगे और उसका फायदा भी उठा लोगे और लास्ट तक जाने की आपको नीड भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला रिस्क भी, अगर आपके दिमाग में कुछ मिथ बैठा हुआ है कि लास्ट में एग्जाम हार्ड हो जाए, तो उससे भी आप बच जाओगे, ठीक है। इस तरीके से अपनी स्लॉट को बुक कर लेना। स्लॉट बुकिंग आज या कल में ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एक गलती मत करना, लेट करोगे तो आप स्लॉट बुक करने में वो चूज नहीं कर पाओगे जो आप चूज करना चाहते हो डेट, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने सारे डाउट्स वहां लिखा करो। मैं बड़े आराम से उनको पढ़ता हूं, समझता हूं और उसके ऊपर वीडियो भी बनाता हूं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, वो है आपको ये प्रैक्टिस सेशंस। अगर आप स्केल अप सिलेक्शंस चैनल पे जाओगे तो वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, 2 प्लेलिस्ट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। मात्र 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैं, इसमें 2 प्रैक्टिस सेट मैंने अभी कराए हैं, 1 और 2, दोनों ही प्रैक्टिस सेट जबरदस्त है। हर प्रैक्टिस सेट को मैं बहुत तरीके से एनालाइज करके आपके सामने लेके आ रहा हूं। दुनिया कहती रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे आप सीजीएल उठा लेना, चाहे कोई एग्जाम उठा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ में एज इट इज आ रहे हैं। तो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर होकर के प्रैक्टिस सेट तैयार करे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी चीज, इन प्रैक्टिस सेट में क्या खास है, सिर्फ आकर के क्वेश्चन और सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, उन क्वेश्चन में इस्तेमाल हुए कॉन्सेप्ट या उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। इससे क्या होता है, 20 क्वेश्चन के अंदर ही आपकी मैथ अच्छी खासी रिवाइज हो जाती है। अगर कोई ट्रेन पे सवाल बन गया तो ट्रेन पे जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं उनको भी साथ में रिवाइज करा के चलता हूं, ये इसका फायदा है। दूसरी बड़ी चीज, कोई खास टॉपिक मेरे को लगता है, जैसे मैंने अभी पर्सनली देखा, भी मैं बता नहीं रहा, 3-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, वो तुम्हें कहां मिलेंगी, वो मिलेंगी तुम्हें डेली डोज के अंदर। ये एक ऐसी प्लेलिस्ट है, इसे रोज सुबह 8 बजे तुम्हें वीडियो मिलेगी, इसे जरूर फॉलो करते रहना, ठीक है। अब आने वाले टाइम में इसमें मैं वो वीडियोस डालूंगा जो जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो 2 वीडियो, 2 प्लेलिस्ट हैं जो आपको फॉलो करनी है अपने एग्जाम तक, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्लॉट बुकिंग आ जाए तरीके से स्लॉट बुक कर लेना, इन सब चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपने तैयारी कैसे करी है और आप कितने आने वाले दिनों में कितनी मेहनत करने वाले हो, वही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं रात 8 बजे लाइव।